जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी की उन पर तनकीद का जवाब दिया। अंद्राबी ने कहा कि वो उन लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने इमामों से मुतल्लिक इक़दाम का खैर मकदम किया और उन लोगों का भी जिन्होंने इस पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि अहल इमाम या मौज़िन के इंतखाब में क्या हर्ज है, क्या इमाम को पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए, इमामों को खुतबा देना है। अंद्राबी ने कहा कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए अहल इमाम का होना जरूरी है। हम कोई NGO या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं, ये एक मजहबी तंजीम है। अंद्राबी ने कहा कि लोगों को तनकीद करने दें, ये उनके लिए हौसला अफजा है। मैं PhD हूं और यहां मेरी अहलियत का सवाल नहीं है, मुझे खुतबात देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये ऑर्डर निकाला है, ये सोच समझकर एक पैनल बैठी है जो वाकई में इमाम खतीब पे मबनी है, जो मुफ्तीज पे मबनी है। उन्होंने ये पैनल और जो एडवर्टीजमेंट हमने निकाला, हमें चाहिए इस बोर्ड के लिए हमारे जो वक्फ, पहले हम उन लोगों का भी शुक्रिया करेंगे कि हमें वजाहत करने का एक बार फिर से मौका मिला कि हमारे जो मसाजिद है जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, जो हमारी श्राइन्स आती है, उनमें हमें असामियां फिल करनी है। और असामियां जब हम फिल करते हैं तो क्या इमाम अनपढ़ होना चाहिए? क्या इमाम हाफिज कुरान नहीं होना चाहिए? क्या इमाम व खतीब अहदीसों का मुताला जाने बगैर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठेंगे और लोगों को नमाज व अहदीस वो पढ़ा सकते हैं? ये सवाल है अब हमारा। हमने वही किया जो वक्फ बोर्ड के मसाजिद और दरगाहों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरत है, क्योंकि हम एक इदारा चला रहे हैं, हम कोई NGO नहीं चला रहे हैं, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये इदारा है, रिलीजियस इदारा, जिसके लिए हमें सरकार ने मुंतखब किया है और हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इस बोर्ड को चलाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी हम पे अब उंगलियां न उठाए, वैसे ही जैसे पहले ये वक्फ खामोश था, वक्फ में पॉलिटिक्स चल रही थी, तभी सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था। अब इसलिए ये कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि पहले दिन से यहाँ पे हमने चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन जहाँ चैलेंज नहीं वहाँ काम भी नहीं होता है। इसलिए तमाम तनकीद करने वालों को हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तनकीद करते रहे, हम काम करते रहे और हमें काम करने का हौसला इसी तनकीद से मिलता है। कुछ पर्सनल अटैक्स भी हुए, जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन को लेके पर्सनल अटैक्स किए, तो कैसे देखते हैं, कैसे हैं आप इस सबको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी तक तो पढ़ाई करी है। अगर नहीं भी की होती तो मैंने इमामत तो कहीं करनी नहीं है। जब इमामत का मैंने इमाम बनना होगा तो उसके लिए मैंने खुद से फिर हाफिज कलामुल्लाह होना बहुत जरूरी है। अभी वो मौका आया नहीं है, लेकिन चेयरपर्सन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत थी वो लोग बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ही हमारी डिग्रियों को चेक करके हमें स्टेट अवार्ड से नवाजा है। हमें गवर्नमेंट ने खंगाल के इस कुर्सी पे बिठाया है। हम नकली डॉक्टरेट करके इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, हमने बाज़ाब्ता PhD गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करके आए हैं और यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कदर हमें क्वालिफिकेशन है। रही बात, अगर हमें कहीं पे नमाज पढ़ानी हो उसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। वो हम जो अब हमें नमाज पढ़ाएंगे उनको कम से कम कुरान तो याद होना चाहिए, अहदीस तो याद होने चाहिए, ताकि अगली जनरेशन अपने दीन के बारे में सही तालीम हासिल करके आगे दुनिया और दीन को भी हासिल करे। इमाम को कोई तकलीफ तो नहीं होनेगी, क्योंकि जो हमारे दारुल उलूम में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े दारुल उलूम हैं यहाँ पर,
اور بڑی بڑی ہمیں یونیورسٹیاں ہندوستان میں ہیں. آپ سعودی عربیہ میں دیکھیں گے وہاں بھی ہماری یونیورسٹیز ہے جہاں سے یہ دینی تعلیم پا کر لوگ خوشی جو اسناد ان کو ملتی ہے خوشی حاصل کرتے ہیں. کیونکہ مفتی کوئی ذات نہیں ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر درخشاں اندرابی پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بنی ہے تو میرے بچے ڈاکٹر نہیں لکھیں گے. ویسے ہی جب مفتی کی تعلیم کوئی پاتا ہے اس کو سند ملتی ہے, وہ مفتی کہلاتا ہے تاکہ وہ فتوے دے سکے. وہ کوئی کاسٹ نہیں ہوتی ہے, کاسٹ نہیں ہے مفتی. مفتی تعلیم ہے, سند ہے. اسی لیے ہمیں مفتیز چاہیے, معلم چاہیے, عالم چاہیے, آئمہ چاہیے. کیونکہ ہمیں مسجدوں میں تبلیغ کرنے کے لیے آئمہ چاہیے, پولیٹیشین نہیں چاہیے.